नमस्कार, मैं हूं अमीश देवघर और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय डिबेट शो आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। पिछले कुछ दिनों से चाइना को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच में बहुत द्वंद्व हो रहा है, लेकिन आज न्यूज 18 इंडिया पर हम कह रहे हैं गलवान के बलवान इसलिए क्योंकि भारत की सेना ने, हिंद की सेना ने गलवान घाटी में जो कुछ हुआ वो मैंने कल आपको बताया, लेकिन आज सियासत बदस्तूर उसी ढंग से जारी है जैसे कल 8 बजे मैंने शो का जब अंत किया था तब थी। क्योंकि आज फिर राहुल गांधी ने हमारे शो से ठीक 20 मिनट पहले एक ट्वीट करा और बहुत कुछ कहा है। इसी शो में मैंने आपको गलवान में भारत के वीरों से 15 जून को चीन कैसे पिटा था उसकी पूरी कहानी बताई थी, और आज ये साबित हो गया है कि हिंदुस्तान की सेना गलवान में पूरी तरह बलवान साबित हुई है, क्योंकि चीन की सारी अकड़ आज निकल गई है और वो गलवान घाटी से पीछे हटने को तैयार हो गया है। यानी एक तरफ सेना का शौर्य था तो दूसरी तरफ मोदी सरकार की डिप्लोमेसी, और इन दिनों इन दोनों ने चीन की सारी हेकड़ी को निकाल दिया है। लेकिन इस बड़ी कामयाबी के बावजूद मोदी सरकार पर कांग्रेस का ताबड़तोड़ हमला जारी है। आज CWC की मीटिंग हुई और सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार के मिसमैनेजमेंट और गलत नीतियों के चीन भारत के लिए चुनौती बन गया है। तो उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, गलवान में बलवान हिंदुस्तान। आज का आर पार इसी पर। जब आर्मी के चीफ लेह गए हुए, मोराल बूस्टिंग के लिए गए हुए, हमारे आर्मी आज सख्त रूप से खड़ी है। ऐसे में मीटिंग करके आर्मी के मोरल को डाउन करने की कोशिश करना, उसे घटाने की कोशिश करना, ये साजिश और षड्यंत्र से कम नहीं। तो आखिर चीन की सारी हेकड़ी निकल ही गई। भारतीय सेना की ताकत और मोदी सरकार की कूटनीति में फंसकर चीन चारों खाने चित हो गया। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी से चीन पीछे हटेगा। सोमवार को कमांडर स्तर पर 11 घंटे बात हुई थी। इसके बाद दोनों सेनाओं का पीछे हटना तय हो गया। इसके साथ ही भारत ने 2 टूक संदेश भी दे दिया है कि चीन 5 मई से पहले की स्थिति को बहाल करे। चीन को यह सख्त संदेश भी दे दिया गया है कि भारत अपनी जमीन पर LAC के नजदीक सड़कों का निर्माण भी जारी रखेगा। और इन सब के बीच सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख पहुंच चुके हैं। लेकिन एक तरफ चीन की हेकड़ी निकल रही थी तो दूसरी ओर से कांग्रेस का सियासी वार भी जारी रहा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि सीमा पर चीन के साथ जो संकट चल रहा है उसके लिए मोदी सरकार का मिसमैनेजमेंट और गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान का मामला होता है तो 56 इंच का सीना हो जाता है, चाइना का हो तो 26 इंच का। तो उधर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने भी एक बार फिर कांग्रेस पर करारा वार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया, फिर कांग्रेस ने चीन के सामने जमीन सरेंडर कर दी। डोकलाम हुआ तो राहुल गांधी चीनी दूतावास में मुलाकात करने के लिए गए और अब तनाव के बीच राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने अपनी 1 इंच भी जमीन सरेंडर नहीं किया है, 1 इंच भी जमीन सरेंडर नहीं किया है। किंतु दुख का विषय है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी शर्म को सरेंडर कर दिया है। हमारे देश पर चाइना की कोई कब्जा नहीं किया हुआ है। हां, अगर कब्जा हुआ है तो मां बेटे के मन के ऊपर 2008 के MOU के पश्चात हमें डर है, चीन का कब्जा हो चुका है। लेकिन चीन के मुद्दे पर मिली इस बड़ी कामयाबी के बाद सवाल है कि क्या इस मुद्दे पर अब सियासत बंद नहीं हो जानी चाहिए। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, गलवान में बलवान हिंदुस्तान। और अब विश्लेषण सुनिए, वो विश्लेषण जो आज सबको सुनना चाहिए, क्योंकि गलवान में चीन के सरेंडर का विश्लेषण सुनिए। 15 जून को भारतीय सेना ने चीन के होश ठिकाने लगाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, चीन बयानबाजी करता रहा, भारत अपने रुख पर अड़ा रहा और बेहद कड़े रुख के साथ भारत कामयाब हुआ। आगे बढ़ता हूं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में रक्षा मंत्री
और सेना ने रणनीति बनाई। अब बिना देर किए रणनीति के साथ चीन को भारत की ताकत का एहसास कराया गया पूर्ण रूप से। उसके बाद बिना देर किए सेना को खुली छूट दी गई। वायुसेना ने लेह लद्दाख में पूरी आक्रामकता दिखाई। हमने देखा किस तरह से लेह लद्दाख के इलाके के अंदर भारतीय हेलीकॉप्टर, भारतीय लड़ाकू बेड़े के विमान लगातार गश्त लगा रहे थे। गलवान में चीन को पीछे हटना पड़ा, फिंगर 4 की बात, फिंगर 4 की बात को मानना पड़ा। और आखिरी पॉइंट जिससे मैं डिबेट को ओपन करूंगा, क्या चीन पर मोदी नीति चलेगी या गांधी परिवार की नीति? क्योंकि बार बार राहुल गांधी हो या श्रीमती सोनिया गांधी हो, इनका यही कहना है कि नरेंद्र मोदी फेल हो गए हैं चाइना के अंदर, चाइना की डिप्लोमेटिक एनालिसिस के अंदर, और साथ ही साथ सैन्य शक्ति के साथ भी नरेंद्र मोदी फेल हो गए हैं। उनका आरोप नरेंद्र मोदी पर है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कई मेहमान हैं। मेरे साथ एक तरफ डॉक्टर संबित पात्रा हैं जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नेता हैं। दूसरी तरफ मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से जुड़ रहे हैं। हालांकि इनके लिए दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है, इनकी पार्टी के कई एमएलसी पार्टी को छोड़ के चले गए हैं, भारी दिन है इनके लिए आज। मेरे साथ नेता जेडीयू के हैं अजय आलोक, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा भी हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं अखिलेश जी आपसे। आप ही के हम नाम है अखिलेश सिंह, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, वरिष्ठ नेता है, बिहार से आते हैं, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। वो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को तो 56 इंच का सीना दिखाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जब चाइना के सामने आते हैं तो उनका सीना 26 इंच का हो जाता है। मैं जानने का प्रयास ये कर रहा हूं कि इसका तात्पर्य क्या है। और दूसरा, सोनिया गांधी और मैडम गांधी और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक बार फिर कई सारी बातें कही हैं केंद्र सरकार के बारे में। तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी की नीति फेल है, गांधी परिवार की नीति फायदेमंद होगी चीन पे? आप कह रहे हैं कि एक साथ सब बोले तब सीना 56 इंच का होगा। संबित पात्रा, सवालों की झड़ी है अखिलेश प्रताप सिंह की, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी वाड्रा की, मैडम गांधी की, इन तमाम लोगों की सवालों की झड़ी है। लेकिन अखिलेश जी ने एक नया बयान दिया कि ये सीना तो 26 इंच का भी ज्यादा बोल रहे हैं हमारे एक नेता, ये तो 6 इंच का है। कोई बात नहीं, वो इंच टेप लेके खड़े रहे, मैं उत्तर देता हूं बाकी प्रश्नों का। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यहाँ पर जनरल के सिन्हा भी बैठे हुए हैं, मैं उनको नमन भी करता हूं, आर्मी में रहे हैं पहले। आज आर्मी के चीफ नरवणे साहब आज लेह के बॉर्डर में गए हुए हैं। वहां जाकर जो लोग हमारे घायल हुए थे उन सैनिकों को देख रहे हैं। वहां जाके क्या परिस्थिति हिंदुस्तान की है, किस प्रकार हिंदुस्तान के हमारे सिपाही डटे हुए हैं, उसका परीक्षण निरीक्षण कर रहे हैं। वहां हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है, उस विषय का निरीक्षण कर रहे हैं। जब ये सब हो रहा था उस समय हिंदुस्तान की तथाकथित ओल्ड पार्टी, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो CWC करके ये कह रही थी कि नहीं, कोई कुछ भी हो जाए, हमने एरिया कंसीड किया है, हमने एरिया सरेंडर किया है, हमारा एरिया चला गया है, चीन अंदर घुस आई है, एरिया पे कब्जा कर गई है। आप बताइए, आपको कितना लड़ना है, इकोनॉमी पर लड़ना है, बाकी विषयों पर लड़ना है, आप बिल्कुल लड़ते, राजनीतिक होना चाहिए। मगर जब सेना के चीफ जाके इतने गंभीर और इतने महत्वपूर्ण विषय पर वो खुद खड़े हैं और खुद शाबाशी दे रहे हैं इंडियन आर्मी को कि इंडियन आर्मी ने कंसीड नहीं किया, हार नहीं माना, इंडियन आर्मी ने एक तरह से जिस प्रकार PLA को मजा चखाया है, PLA को पीछे खदेड़ने का काम किया है, एक साहसपूर्ण काम किया है, उसमें आप ये कर रहे हैं कि नहीं, आपने साहस का काम नहीं किया है, आपने सरेंडर कर दिया है। दूसरी बात, ये अभी भी कुछ राहुल गांधी मैं आपको रोकना चाहता हूं, बिल्कुल आप इन सवालों का जवाब दीजिएगा। लेकिन आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर आपने बोला सोनिया गांधी, मैडम गांधी और राहुल गांधी के लिए कुछ आपने शब्द बोले। आपने कहा कि इनको शर्म आनी चाहिए जिस तरह की ये सियासत कर रही है। सवाल पूछने में क्या शर्म आनी चाहिए? शब्द बोलता हूं, मैंने क्या बोला, मैं आपने चलाया भी था, आप भूल गए होंगे, मैं बताता हूं। मैंने कहा कि इस जमीन के, इस हिंदुस्तान के 1 इंच के जमीन पर भी कब्जा होने नहीं दिया है इंडिया की आर्मी ने, जो स्टैंड ऑफ अभी चल रहा है। हाँ, अगर कब्जा हुआ है तो मां बेटे के मस्तिष्क पे और चिंतन पे चीन का कब्जा हो गया है 2008 के MOU के बाद, ये मैंने कहा है और मैं बिल्कुल इस पे अडिग हूं, बताता हूं क्यों अडिग। देखिए, आपको क्या लगता है, ये राहुल जी, सोनिया जी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, ये सब उनको उत्तर चाहिए? ये पहले कहते थे अरे मोदी जी बोलो बोलो बोलो, मोदी जी आप प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हैं, उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं, ऑल पार्टी मीटिंग क्यों? ऑल पार्टी मीटिंग हो गई, प्रश्नोत्तरी भी हो गई, उसके बाद भी इनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ।
ये कोई प्रश्न का जवाब नहीं चाहते हैं, ये रायता बिखेरना चाहते हैं इंडिया में। ये चाहते हैं कि एक लॉन्च पैड तैयार हो जिसमें बड़ी खबर, राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया है, बड़ी खबर, चाइना पे राहुल गांधी का एक और ट्वीट आया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार पर यह नया वार है राहुल गांधी का, चीन ने हमारी जमीन ले ली है, ये कहा है राहुल गांधी ने। हम उसे वापस लेने के लिए बातचीत में जुटे हैं। चीन ने कहा वो भारतीय जमीन पर नहीं है। पीएम मोदी ने चीन के दावे का समर्थन किया। पीएम मोदी क्यों चीन का समर्थन कर रहे हैं? पीएम मोदी हमारी सेना का समर्थन क्यों नहीं कर रहे? नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। कांग्रेस के बड़े नेता हैं संबित पात्रा, आपका रिएक्शन लेना चाहता हूं। ये एक नया हमला है, हालांकि बात पुरानी है लेकिन हमला नया है। ये काहे को नया हमला है? ये तो डे वन से यही बोल रहे हैं कि हमारी जमीन चली गई। ट्वीट नया है, बात पुरानी है। ओहो, मैं आपको बार बार तो बोल रहा हूं। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, 1 बजे आप लोग आजकल दोपहर को सास बहू साजिश चलाते हैं, एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम, और सुबह 7 बजे उठते ही टीवी ऑन करते ही इनकी माँ बेटे और चाइना पे साजिश इनकी चल रही होती। जमीन चला गया, कहां चला गया, आर्मी झुक गई, आर्मी सरेंडर हो गई। भैया मैं एक सवाल पूछता हूं अखिलेश जी से। अखिलेश जी, आप क्या मानते हैं कि इंडिया की मिलिट्री ने गलवान वैली को सरेंडर कर दिया है? आप मानते हैं क्या कि सरेंडर कर दिया है? इसका उत्तर दे दीजिएगा, मैं कंप्लीट कर लूं पहले। देखिए एक बात आप याद रखिए, आज 2 चीजें हुई। एक तो राहुल गांधी जी ने ये ट्वीट किया है, और दूसरा चाइना ने एक टिकटॉक वीडियो रिलीज किया है कि एक चाइनीज सोल्जर जो है, जवान जो है, वो सोया हुआ है बंदूक लेकर, उसका बंदूक को छीनने की कोशिश करता है तो वो जाग जाता है। ये दोनों, चाइना और ये जो गांधी वाड्रा परिवार है, ये दोनों टिकटॉक पर ही ठीक है। इनको टिकटॉक लेवल पर लिखिए, और बाकी एक्सपर्ट लेवल के लिए यहाँ पर के सिन्हा जी हैं, यहाँ पर बाकी लोग बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी आके आपको समझा के जा रहे हैं कि किसी ने सरेंडर नहीं किया है। अखिलेश जी, एक सेकंड जी सबित हुआ, अब आपने भी 3 मिनट बोल लिया। बस हाँ, मैं नहीं बोलूंगा, मैं 1 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। आपके चैनल ने भी आज आपने जो रिपोर्ट दिखाया, आप लोग भी तो रिसर्च करके रिपोर्ट दिखाते हैं। आपने क्या कहा है? चीन चारों खाने चित्त, कामयाबी, बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान की। तो आप लोगों ने रिसर्च करके किया है ये सब कुछ। अखिलेश जी, राहुल गांधी अपना वार कर रहे हैं, लेकिन आज बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें यह कहा और कहा कि सोनिया जी, आज हम ये स्पष्ट करके आपको बता देना चाहते हैं, हमारे देश हिंदुस्तान ने अपनी 1 इंच जमीन भी चीन को नहीं दी है। दुख का विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी शर्म को सरेंडर कर दिया है। देखिए, अगर आपको अपनी सरकार के पे विश्वास है, अपनी सरकार की काबिलियत पे विश्वास है, तो ये कहने की क्या आवश्यकता है कि इन्होंने अपनी शर्म को सरेंडर कर दिया है? ठीक है, नहीं, पहले एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका बहुत गंभीरता के साथ जवाब देना चाहिए, और उचित प्रश्न भी है। अखिलेश भाई ने पूछा कि अगर चीन घुसी नहीं है हिंदुस्तान की सीमा में, तो ये जो आप लोग बोल रहे हैं कि पीछे चले जाइए, स्टेटस को कर दीजिए, ये क्यों कहा जा रहा है? इसको उत्तर देना चाहिए। यहाँ एक्सपर्ट बैठे, आप उनसे पहले वेट भी करा लीजिएगा मेरे बोलने के बाद। देखिए, बॉर्डर एक अलग होता है, एलएसी अलग होती है। बॉर्डर तो हमारा, बॉर्डर के अंदर तो इंकर्शन हुआ है, तो लीगेसी इशू है। एलएसी बनी बाद में आके 43,000 स्क्वायर किलोमीटर नेहरू जी, और उसके बाद 2008-13 इत्यादि में सरेंडर हुआ। जो एलएसी है, एलएसी के पास के इलाकों को एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन कहते हैं। अर्थात चाइना अपने ही तरफ के एलएसी के एकदम नजदीक आके ना तो बिल्डअप कर सकता है और ना ही कोई स्ट्रक्चर इरेक्ट कर सकता है। इसी विषय को लेकर डीएस्केलेशन की बात हो रही है। चाइनीज अपने ही एलएसी के साइड में जो बिल्डअप कर रहे हैं और कुछ स्ट्रक्चर इरेक्ट कर रहे हैं, इंडिया का कहना है कि आप वहां बिल्डअप ना करिए, आप पीछे जाइए। और चाइना इसलिए बिल्डअप कर रही है बच्चों के तरफ से, चाइना इसलिए बिल्डअप। मेरी आवाज संबित 2 पॉइंट, संबित आपने 2 पॉइंट का जिक्र करा, मैं आता हूं। फिंगर 4 टू फिंगर 8 में अभी स्टेटस क्या है? आप सरकार, मैं बताता हूं, आपकी पार्टी रूलिंग है, उसका जवाब दीजिए आप। फिंगर 4 टू फिंगर 8 2020 एज इफ नाउ, व्हाट इज द स्टेटस? देखिए, पहली बात तो है, मैं आपको एक मतलब एक विषय को इस रख दूं कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मिलिट्री की तरफ से मैं बोल नहीं सकता हूं, और ना ही मैं सरकार की तरफ से बोल सकता हूं, मगर जितना मैं समझा हूं, एक्सपर्ट्स को सुनकर वो विषय समझा रहा हूं। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में जो एरिया है, वो एरिया ऐसा रहा है कि चीन और हिंदुस्तान दोनों ही वहां पर गश्त लगाते थे। ये बहुत शुरू से गश्त लगाते थे, और मैं आज बड़े स्पष्टता के साथ बता रहा हूं कि आज भी हमारी आर्मी वहां गश्त लगा रही है। हमने अपना 1 इंच नहीं किया है। विश्वास रखिए इंडिया की आर्मी पे। और ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास भी है कि फिंगर 4 के बियॉन्ड, फिंगर 4 के बयान जो भारतीय हिस्सा है, वहां चीन नहीं है।
ये बात ऑफिशियली आर्मी कह चुकी है, ऑफिशियली एमईए कह चुका है, तो इस बात में प्रमाणिकता है। और सैटेलाइट पिक्चर्स भी ये शो करती हैं, जो हमने कल आपको बताया था, ये उसकी प्रमाणिकता है। मैं के सिन्हा का रुख करता हूं। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा और मृत्युंजय भाई आपके पास भी मैं आऊंगा। के सिन्हा, माय पॉइंटेड क्वेश्चन टू यू, व्हाई वी आर नॉट बिलीविंग व्हाट प्रेजेंट डे गवर्नमेंट इज सेइंग, और डू यू थिंक दे आर लाइंग? इससे ज्यादा स्पष्ट सवाल मेरे दिमाग में कोई नहीं है। व्हाट इज योर टेक? आपको मैं गंदा आदमी लगूं, अच्छा लगूं, या आपके ऊपर? अमीश जी, यदि कोई समझना नहीं चाहता तो उसको आप समझा नहीं सकते। आप एक उल्लू को तो पाठ पढ़ा करके समझा सकते हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा चले जाएंगी। जो समझदार हैं, यदि वो उल्लू बनना चाहते हैं तो उल्लू ही रहेंगे। देखिए, जो बातें सामने हैं कि चीन अपने एक्साइज, विंटर एक्साइज के बाद अपने फोर्स को बिल्टअप किया, जो नहीं कर सकता है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक है, वो हमारे इलाके में नहीं आया है। हम उस इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, अधिपस्थ है जहां पर हमें करना है। हाँ, वो हमारे कुछ चीजों को बनाने से रोकता है। गलवान के ऊपर वो कहता है आप ब्रिज नहीं बनाएंगे। 17 तारीख को ब्रिज बन गया। रोड वहां से पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 16, 17 के ऊपर बननी शुरू हो गई। फिंगर 4 के अंदर में हमें जंप करके जाना है, अपनी ब्रिज को ले जाके फिंगर 5 पे जाना है। वो कहता है आप नहीं बनाएंगे, और हम कंसीड करते रहे हैं। और आज 13,000 लेबर झारखंड से और फॉर्मेशन इंजीनियर उसको जंप करके फिंगर 8 तक रोड बनाने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं। हम पूरी पेट्रोलिंग जो करते हैं फिंगर 8 तक, बोट के ऊपर और जमीन पे, वो हो रही है। वो भी पहले टेंट लगाते थे, हम भी टेंट लगाते हैं इन इलाकों में। ये जो भ्रम पैदा करते हैं, जो आपको दिखाते हैं ला ला करके, उसके अंदर पढ़िए जी। के सिन्हा होल्ड ऑन। अखिलेश जी, अब ये तो सेना के पूर्व अधिकारी है, इनकी बात पर तो यकीन है ना कि हमारी भी कोई भी जमीन पर कब्जा नहीं है। तो राहुल जी को क्यों लगता है कि हमारी जमीन कब्जा ली है? हाँ, अक्साई चीन जरूर कब्जाया था। चीन ने 1962 का युद्ध जब हम हारे थे, लेकिन उसके बाद से हमने जवाब दिया, चाहे वो 1967 हो, चाहे वो। क्या जिस सरकार का समर्थन आप कर रहे हैं वो भी भ्रम पैदा कर रही है? क्योंकि राहुल गांधी को विश्वास नहीं हो रहा कि हमने जमीन सरेंडर नहीं करी है। वो कह रहे हैं सरेंडर मोदी। भ्रम नहीं है अमीश, भ्रम नहीं है। अब मुझे यकीन हो चला है, यहाँ संविद भी डॉक्टर हैं, मुझे यकीन हो चला है कि ये बीमारी हो गई है। आपको राफेल याद है? 2 महीने तक चुनाव के पहले राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है, राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है, राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी 2 महीने तक चुनाव भर चिल्लाती रही, चुनाव के 2 महीने पहले से राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है। राहुल गांधी रोज दिन कहते थे राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है। ये एक बीमारी होती है, इसको कहते हैं OCN, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। एक आदमी बार बार वही काम करना शुरू कर देता है। तो ये राफेल वाली बीमारी अब आई है चीन में। चीन ने हमारी जमीन कब्जा कर ली, चीन ने हमारी जमीन कब्जा कर ली, चीन ने हमारी जमीन कब्जा कर ली। अब इनको आर्मी से लेके प्रधानमंत्री से लेके कोई भी समझाएगा, ये नहीं मानेंगे। ये कहेंगे चीन ने जमीन कब्जा कर ली। अमीश देवगन सर पटक पटक के मर जाइएगा, नहीं मानेंगे। क्या फायदा है, करने दीजिए। अब देखिए तीसरी बीमारी कब लगती है। ये सब सिम्टम्स है ना, बीमारी कंफर्म है, इलाज की जरूरत है। तो इसलिए मानने वाले नहीं है। संविद भी मेहनत कर लें, आर्मी चीफ मेहनत कर लें, किसी की नहीं मानेंगे। मेरा एक सुझाव है, MOU साइन किया हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन से, उसी से पूछ लें, वही बता देगा कि भाई नहीं कब्जा किया है, तब शायद मान जाएं। हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, 2 मिनट बोल रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। बॉर्डर पे वहीं बंदूक चलाते हैं। ये क्या अखिलेश भाई पे क्यों बंदूक चलाएंगे हम लोग? देखिए अमीश भाई, बिल्कुल सही कहा गया। आप 1000 कोशिश, आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी कल उठ के बोलेंगे मैं समझ गया, ओहो इसलिए जमीन तो नहीं दी गई, बहुत बढ़िया, बहुत ऐसा ट्वीट करेंगे? वो क्या कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी? आप समझिए जरा, ये भ्रम नहीं, गम है, गम। उनको गम है कि उनका कुछ हो नहीं पा रहा है, तो किसी भी कीमत पर भ्रम फैला करके किसी प्रकार से रिलॉन्च होने की ये कोशिश हो रही है हर विषय पे। सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप बोल रहे थे ये खून की दलाली है, डीजीएमओ पे हमें विश्वास नहीं है। आर्टिकल 370 हट गया बाहर, अब ये बोल रहे हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक पे विश्वास किया था, मिलिट्री स्ट्राइक पे विश्वास किया था, स्ट्राइक पे विश्वास किया।
आर्टिकल 370 के बाद इन्होंने कहा था कि भारत की सरकार ने जिस प्रकार कश्मीर में ब्रुटैलिटी की है, उस स्टेटमेंट को राहुल गांधी का यूनाइटेड नेशन में डोसियर के रूप में पाकिस्तान ने भेजा था कि देखो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। और उसके बाद भी इनकी हिम्मत देखिए, यहां पर बोल रहे हैं कि हम भारत की सरकार को विश्वास कर रहे हैं, हम तो कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहे। ये विश्वास किसी चीज पे नहीं करते हैं। मैं तो बोल रहा हूं ये माँ बेटे का षड्यंत्र है, षड्यंत्र। ये कुछ ना कुछ ऐसा हाथ चाइना के हाथ में आ गया है कि चाइना इनको ब्लैकमेल कर रहा है। और या तो ये पैसे खा के बैठे हैं चाइना से, कुछ तो ऐसी बात है, वरना ये ऐसे थोड़ी होता है। ये रोज रोज चाइना के पक्ष में यहाँ बयान करना, ये रोज रोज सुबह उठते ही चाइना के पक्ष में यहाँ पे ट्वीट करना। अधीर रंजन चौधरी ने एक दिन ट्वीट किया था चाइना के विरोध में, 2 घंटे के बाद सोनिया जी ने अपने मैदान में उतार दिया आनंद शर्मा जी को कि जाओ जल्दी से ट्वीट को उतरवाओ, जाओ जाके पीसी करो कि नहीं हम तो चाइना के साथ है, अधीर रंजन चौधरी गलत बोल रहे हैं। ये सब ऐसे ही होता है क्या अमीश भाई? ये हिंदुस्तान समझ नहीं पा रहा है। संबित आपने बोला अपने वक्त में बोला। बोल लिया। अब जी मृत्युंजय तिवारी मैं आपके पास आ रहा था, लेकिन आपका वीडियो आउटपुट फ्रीज है। अखिलेश जी मैं आपको फिर भी 30 सेकंड। आप लोग विश्वास में आना नहीं चाहते, इन विपक्ष को लेना नहीं चाहते, या विपक्ष अड़ा हुआ है कि हम विश्वास में आना नहीं चाह रहे? तो पॉइंट नंबर 2 जो कि इस समय बड़ा महत्वपूर्ण है, इस समय भारत चाहे वो पाकिस्तान का फ्रंट हो चाहे वो चीन का फ्रंट हो, एक लड़ाई लड़ रहा है बतौर देश। लेकिन आखिर क्या ऐसा कारण है कि विपक्ष में कुछ दल, सब दल नहीं, मायावती ने समर्थन किया है, शिवसेना ने समर्थन किया है, एनसीपी ने समर्थन किया है, जगनमोहन रेड्डी ने समर्थन किया है, नवीन पटनायक ने समर्थन किया है, लेकिन कुछ दल विरोध में खड़े हैं? कुछ दल नहीं, सिर्फ एक दल, वो दल है कांग्रेस पार्टी। शुरू से लेके अभी तक आरजेडी वाले तो कह रहे हैं कि हमें मीटिंग में नहीं बुलाया तो हम विरोध भी कैसे करते। तो ये तो नगण्य हो गए ना, तो इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, आरजेडी तो नगण्य हो गई है। बहरहाल मेरा ये कहना है अखिलेश जी से कि अखिलेश जी, घर में डकैती अगर होगी और आप विरोध नहीं करेंगे तो फिर काहे की लड़ाई होगी? कोई लड़ाई नहीं होगी, डकैत आएंगे अपना सामान लेके चले जाएंगे। ये तो पिछले 6 साल से डकैती का विरोध होना शुरू हुआ ना। जब डकैती का विरोध हुआ, प्रतिकार हुआ, तो लड़ाइयाँ भी हुई। लड़ाइयाँ हुई तो स्वाभाविक है कि हम अपनी जमीन वापस ले रहे हैं। तो इतनी छोटी सी बात राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आ रही है, आप ही समझा दीजिए। आप तो काफ़ी समय उनके साथ व्यतीत करते हैं, थोड़ी आपकी बुद्धि से चल लेंगे तो कांग्रेस पार्टी का भी थोड़ा भला हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि आप बुद्धि ज़्यादा दीजिएगा तो फिर आप भी रास्ते लग जाइएगा। दिक्कत ये है कांग्रेस पार्टी की। मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता हूँ। आज मैं फिर कहता हूँ, एक बात आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि नेपाल में बांध का काम शुरू हो गया है। नेपाल ने अनुमति दे दी और हमारा गंडक नदी में जाके बांध का काम शुरू हो गया, जो भी आप नेपाल की बात कर रहे थे। तो कूटनीतिक हो या चाहे सामरिक हो, चाहे रणनीतिक हो, हर मोर्चे पे जो जीत हो रही है भारत की, आप उसे भारत की जीत नहीं मान के बीजेपी और एनडीए की जीत मान रहे हैं। ये आपकी गलती है, क्योंकि देश इसे भारत की जीत मान रहा है, देश की जीत मान रहा है। विपक्षी दलों का नकारात्मक रवैया छोड़िए। ये बीजेपी एनडीए की जीत नहीं है, ये भारत की जीत है, ये समझ जाए कांग्रेस पार्टी। यही नहीं, क्योंकि आज तक कभी भी आप लोग जीते, आप लोगों ने उसे भारत की जीत नहीं बताया, आपने उसे कांग्रेस की जीत बताया। हमने बांग्लादेश बनाया, हमने 65 का वॉर जीत लिया, आपने कभी इसे भारत की जीत नहीं कहा, आपने इसे कांग्रेस पार्टी की जीत कहा, इंदिरा गांधी की जीत कहा। इसीलिए आपके दिमाग में ये समझ में नहीं आता है कि देश की जीत क्या होती है। हम आज भी मान रहे हैं कि चीन के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है, वो भारत की जीत है, न कि बीजेपी या एनडीए की जीत। जिस दिन कांग्रेस पार्टी पहली बात तो है, मैं राहुल गांधी जी का बहुत सारा बाकी नाम भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, मगर उनका नाम जनता भी है, ये मैं आज पहली बार जाना कि उनका नाम जनता गांधी भी है। मतलब राहुल गांधी को जानना चाहते, मतलब जनता जानना चाहती है। जनता सब जानती है क्या है, जनता राहुल गांधी को भी जानती है। दूसरी बात, उस समय ऐसे हुआ था, हमने सवाल पूछे थे, आप किस प्रकार बांग्लादेश के युद्ध के समय हम खड़े थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस समय बयान क्या थी, यह आप भी जानते हैं। 62 के युद्ध में किस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी ने हिंदुस्तान के सीने पे कंधे पे छुरा भोंका था, वो भी आप जानते हैं। और किस प्रकार नेहरू जी की क्या हिस्टोरिक गलती रही थी, वो आप केके जी से पूछिएगा, वो आपको बेहतर बता पाए। एक सेकंड संबित, आपने अपनी बात को रखा, मेरे को ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। लेकिन क्या किसी ना, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अगर हम नेगोशिएट कर रहे हैं तो नेगोशिएशन का मतलब क्या है आपकी राय में? क्योंकि राहुल गांधी ने अभी कहा कि हम अपनी जमीन को वापस लेने में जुटे हैं, उसी सिलसिले में बात हो रही है। देखिए, नेगोशिएशंस क्या हैं? नेगोशिएशंस हैं बेस्ड ऑन ग्राउंड रियलिटी के। समर के बाद एक फोर्स धोखे से वहां आई है और उसके काउंटर में हमने एक बहुत बड़ा फोर्स उससे भी ज्यादा खड़ा कर दिया है।
जब दो फोर्सेस एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं तो युद्ध का माहौल पैदा होता है, और इसी का डीएस्केलेशन की बातें हो रही हैं। और जिसको चाइना बोलता है प्लीज गलती हो गई माफ कर दो, हम जाना चाहते हैं, बार बार वो बोलता है कि आप आइए हमसे बात कर लीजिए, हम तो तैयार खड़े। आज तो जल में, नभ में और पूरे वायु में हमने खड़ा कर दिया। चाइना ऐसा नहीं किया है, तो हम कितने कदम आगे हैं आपको पता होना चाहिए। आज जी मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरी चर्चा के अंदर। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद आर पार में वापस आ रहा हूं। कई व्यूअर्स कह रहे हैं कि अमीश देवगन आप बहस बहुत संतुलित करते हैं और आप अच्छे आदमी हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आदमी ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है। मैं एक ब्रेक के साथ वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। यादव साहब, शर्मा जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण, अनूप पांडे, प्रदीप ठाकुर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कई लोग अपने रिएक्शन दे रहे हैं इस डिबेट के ऊपर, बहुत कुछ लिख रहे हैं। सब बातें तो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप आर पार को देखते हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और देखते रहिए। अब मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनलिस्ट का। संबित पात्रा मेरे साथ है, मेरे साथ अजय आलोक है, मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, मेरे साथ के सिन्हा जी हैं। संबित जी, मैं आपके पास आता हूं। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला, सियासी गेम आप भी खेल रहे हैं। आरोप आप पर इसलिए मैं ये लगा रहा हूं क्योंकि जब राहुल गांधी कुछ कहते हैं तो उसका पॉलिटिकल जवाब तो आपकी पार्टी भी देती है। आपने भी लगभग 2 से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हैं। क्यों नहीं जवाब देंगे? जिस दिन राहुल गांधी मतलब लॉन्च पैड छोड़ के चले जाएंगे उस दिन से हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। आज वो एक सांसद हैं, इससे पहले पूर्व अध्यक्ष थे, आज वो पार्लियामेंट जाते हैं और अगर भ्रम फैलाते हैं तो भ्रम के माध्यम से हमारे देश की हानि होती है, क्योंकि पाकिस्तान उनको कोट करता है, चीन का मीडिया उनको कोट करता है। इस कारण से तथ्यात्मक ढंग से उनके भ्रम को तोड़ना ही हमारा कर्तव्य है। और जल्दी ही मेरे ख्याल से वो अगर सांसद नहीं रहेंगे, सब कुछ उनका मतलब पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। नहीं, अब तो आप उस पे तो निर्णय आप नहीं करेंगे, वो सांसद रहेंगे नहीं रहेंगे वो तो जीत कर आए हैं। लेकिन आज आपने ये भी कहा कि दुख का विषय है कि कांग्रेस पार्टी अपनी शर्म को उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो शब्दों की मर्यादा तो आप भी बोले ना संबित। क्यों शर्म को सरेंडर नहीं किया है? जब आर्मी के चीफ वहां पर गए हो, लेह में चीफ ऑफ आर्मी जाके इंस्पेक्शन कर रहे हो, घायलों को देख रहे हो, शाबाशी दे रहे हो, उसी समय कहना कि हमारी आर्मी ने, भारतवर्ष ने एरिया सरेंडर कर दिया है, ये बेशर्मी नहीं तो क्या? ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अखिलेश जी सुनिए, आपको गंदे लोग बोल रहे थे, गंदे लोग बोल रहे थे, ये अच्छे लोग हैं। सवाल पूछो तो आप गंदे लोग हो गए। यहाँ देश की मर्यादा को तार तार करके ये अच्छे लोग हैं। इनकी शर्म को हम एक्सपोज भी ना करें, बेशर्मी को। कब्जा कर लिया है। जब भारत की सेना कह चुकी है, भारत का विदेश मंत्रालय कह चुका है, भारत के प्रधानमंत्री कह चुके हैं, ऑल पार्टी मीटिंग हो गई, आपकी सहयोगी सेना एनसीपी इस बात को मान रही है, मायावती आपकी सहयोगी नहीं है लेकिन वो भी मान रही है, नवीन पटनायक मान रहे हैं, नवीन बाबू उधर मान रहे हैं, जगन मोहन रेड्डी मान रहे हैं। तो विपक्ष में अधिकतर विपक्षी पार्टियां सरकार को मान रही है, सेना को मान रही है। आप क्यों नहीं मान रहे? अच्छा, इनका फोन कट गया है। अखिलेश जी, शी जिनपिंग से फोन जुड़ गया है, इंडिया से फोन कट गया है। शुक्रिया सर। समय फिलहाल इतना नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक तू मैं तो चलती रहेगी। लेकिन देश की सेना पर पूरा भरोसा है, यानी के सिन्हा पर पूरा भरोसा है। राजनीतिक तू मैं चलती रहेगी। लेकिन आज अच्छा आदमी और गंदा आदमी में खूब द्वंद हुआ। कई बार इतिहास के पन्ने खोलेंगे तो पता लग जाएगा कौन कैसा आदमी था। लेकिन मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं जाना चाहता। आप लोगों ने इस शो को देखा, प्यार किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला शो 100 बात की एक बात।